सभी माता बहन चाची दीदी जो जिस तुल्य के हैं सबके घर काम है, इसलिए काम का समय है। अगर जाना चाहते हैं तो प्रेम से जा सकते हैं। अब इसके बाद आरती हो जाएगी। जो तो आप लोग बाबा भोलेनाथ की पूजा करने का तरीका जान लें थोड़ा से। उसके बाद में जब बाबा भोलेनाथ की पूजा करें तो सोमवार शनिवार को दिन ज्यादा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सोमवार दिन बाबा भोलेनाथ और पार्वती मैया, अशोक सुंदरी, और शनिवार दिन बजरंगबली और राम जी का दिन है। इसलिए आप लोग अगर 2 बार राम राम बोल देंगे फिर भी भगवान मिल जाएंगे, आपको हनुमान जी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान दयावान है, वो कुछ किसी का लेते नहीं, देते हैं। इसलिए भगवान के पास आप मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, माला फूल चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो और प्रसाद चढ़ाते हो, तो भगवान आपका कुछ लेते नहीं है। क्यों? अगर आप माला चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो आपके शरीर का पाप ले रहे हैं बाबा भोलेनाथ। क्या पाप आपका शरीर का ले रहे हैं? और आपको जाते समय अपना आशीर्वाद देकर के विदा कर रहे हैं। प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ की। अगर जो दीदी हमारी भाभी चाची अगर भगवान शिव जी का पूजा करना चाहें तो हर महीने में तेरस पड़ता है। अगर घर में ज्यादा संकट है तो भगवान शिव जी का पूजा शमी के वृक्ष के नीचे करें। अगर मिट्टी का शिवलिंग बना करके, तो हम वादा करते हैं बाबा भोलेनाथ 5 तेरस में घर का कष्ट को काट देंगे। बोले शंकर भगवान की। आप मिट्टी का केवल शिवलिंग बना करके शनिदेव के नीचे पूजा करें। क्यों? शनिदेव के गुरु कौन है? बाबा भोलेनाथ महादेव हैं। इसलिए आदि अनंत हैं। इनकी पूजा करने का सब रूपे हैं। आप किसी रूप में पूजा करोगे भगवान आपको दया देंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास माला फूल गजरा नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप प्रेम से उनको 1 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए। और आज हम देखते हैं हमारी माताएं बहन क्या करती हैं कि जल भरी ले गई, भगवान को ऊपर छोड़ के चल दें, पता नहीं प्रणाम की कि नहीं की। हम सबसे कहते हैं कि भगवान के पूजा करने के लिए 10 मिनट समय देना चाहिए। कितना? 10 मिनट, 5 मिनट। जैसे भोजन करने के लिए समय होता है, वैसे भगवान के लिए भी समय दीजिए। आपको अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है और संकट से छुटकारा पाना है तो बाबा भोलेनाथ की पूजा करके और देख लें। और नारायण श्री हरि विष्णु जी का पूजा करके देख लें। एकादशी व्रत रह के देख लें। और वीर बजरंगबली का पूजा करके देख लें। पूजा सबके करिए, मगर पूजा समय से करिए। सुबह 8 बजे तक पूजा कर देना चाहिए, 8:15 9 तक कर लेना चाहिए। और शिव जी का पूजा अच्छा पूजा 3 बजे के बाद माना जाता है। दूसरी मीटिंग, सेकंड मीटिंग जो 3 बजे 5 बजे के बीच में पूजा करता है, बाबा भोलेनाथ उसके ऊपर और दया करते हैं। आज भी उनको जल चढ़ाइए तो सुबह चढ़ाइए, अगर पूजा करिए तो 3 बजे की बात करिए। और पूजा कर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि 5 देवताओं को नाम लेना है। कौन कौन सा देवता? नंदी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, सरस्वती जी, अशोक सुंदरी जी। उसके बाद मैया पार्वती, बाबा भोलेनाथ हो गए। इसलिए राम राम बोल के 3 बार ताली बजाना चाहिए। क्या? राम राम राम, दिल से बोलना है। राम राम राम, ये कह के 3 बार ताली बजा दोगे, बाबा भोलेनाथ का डमरू बजना शुरू हो जाएगा और हनुमान जी खड़े हो जाएंगे। क्यों? शिव जी तो हनुमान जी भी हैं। तो
इसलिए कहा जाता है राम के नाम सदा मिश्री, सोत जागत ना बिसरी। जो राम के नाम सोते समय लेता है, सपना में लेता है, वही तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। सुन लीजिए। और कथा इसीलिए कहा जाता है, किस लिए? कथा ज्ञान का है। कथा सुनने में ज्ञान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और कथा पालन करना चाहिए। कथा को रसपान करना, जैसे शरबत पिया जाता है उसे कथे को पी लो, रसपान कर जाओ। जो अच्छा है उसे रसपान कर दो, जो खराब है उसे निकाल दो। कितना बड़ा संत होगा ना, कितना बड़ा ऋषि मुनि व्यास पेट पर कथा करेंगे ना, कहीं कहीं से टूटी सबसे हो जाता है। क्यों? इतना बड़ा पुराण है कि 1 महीने में नहीं समापन हो पाएगा। इसलिए राम कथा और शिव कथा अमृतमयी है। ये अमृतमयी कथा है, इसे अमृतमयी बोला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की पूजा बहुत बड़ी कृपा होगी, आप लोग करिए। और ज्यादातर भगवान की पूजा शिव जी करें, और ज्यादा फल प्राप्त करना चाहें तो भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले एक रुद्राक्ष की मोती गले में पहन लें। अगर रुद्राक्ष की मोती गले में पहने हो सोते समय, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आप तक रात में पहुंचेगी। जहां रुद्राक्ष रहता है वहां बाबा भोलेनाथ रहते हैं। क्यों? रुद्राक्ष जो है भगवान शिव जी का आंख का, नयन का रत्न है। आंख से आंसू गिरा था तब रुद्राक्ष पैदा हुआ है। और रुद्राक्ष सबसे सुंदर नेपाल में मिलता है, झारखंड के आगे। इसलिए कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ आज झारखंड में देखिए रावण के द्वारा स्थापित किए गए हैं। आप लोग झारखंड जाते हैं ना, तो झारखंड जो जाते हैं देखे होंगे कि बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अंगूठा का निशान अभी है। जहां रावण बाबा था, अभी भगवान के शिवलिंग पर उस अंगूठे का निशान बना है। और काशी मुक्ति धाम है। कौन सा धाम? मुक्ति धाम है। जो काशी में जिसका प्राण छूट जाए उसे मोक्ष मिल जाता है, उसका जन्म मरण सब छूट जाता है। इसलिए बाबा भोलेनाथ काशी को वरदान दिए हैं कि जो काशी आएगा उसे मोक्ष प्राप्त की जाती है। और सुन लीजिए, काशी कभी जाएं तो जल मत लेके आना घर में। अगर काशी से जल ले आओगे घर पे, अपराध होगा। क्यों? वो मुक्ति धाम है, वहां जल पी के चले आओ, मगर जल घर पे लेकर मत आओ। क्यों? यहाँ जल आएगा तो अपवित्र हो जाएगा। इसलिए बाबा भोलेनाथ अपने प्रयागराज दशाश्वमेध के जल पावन मानते हैं। क्या पावन? आप वहीं से जल चढ़ा दोगे तो उतना फल नहीं मिलेगा जितना यहाँ प्रयागराज दशाश्वमेध से जाएगा। क्यों? यहाँ भी दशाश्वमेध घाट है प्रयागराज में। इसलिए पहले लोग महाकाल को जानते थे। चाचा बताइए, कोई महाकाल ज्यादा जाता था? आज हम देख रहे हैं 10 वर्ष से ज्यादा लोग महाकाल जाना शुरू कर दिए। कहाँ? महाकाल। नहीं तो उनका काल समझ के बेरात रहे सब, क्योंकि भाई पूजा नहीं कर रहा। आज महाकाल की पूजा, इतना भव्य पूजा हो रहा है। तो महाकाल का नाम क्या है जानते हैं? राजाधिराज महाराज महाकाल जी, उनका नाम क्या है? राजाधिराज महाकाल राज जी, राजा हैं। वहां पर अगर उज्जैन में अभी भी कोई बारात अगर जाती है ना, वहां शेरवानी पहन के बारात नहीं निकल सकती। पहले आपको जाकर के महाकाल जी को शेरवानी पहनाना पड़ेगा।
उसके बाद उनके सामने दुल्हा तुमको बनना पड़ेगा, तब जाके घर से तुम्हारी विदाई होगी। इतना है वो उनका प्रकोप। क्यों? वो वहां उज्जैन के राजा हैं। आज भी बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महाकाल के पास रात में महाकाल मंदिर में रहते नहीं हैं शयन के समय। आज भी प्रमाणित है कि जिसकी बारात, जिसका जन्मोत्सव बिना भगवान के सम्मान के निकला है, उस स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया है, मृत्यु प्रदान किया है, मृत्यु हो गई है। बोलिए महाकाल भगवान की। आप अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में शिव महापुराण के आज माध्यम से गुरु जी सुखदेव जी कहते हैं कि प्रथम ज्योतिषलिंग आपके अपने भारत में सोमनाथ ज्योतिषलिंग है, जो कि प्रथम पूजा सोमनाथ ज्योतिषलिंग का होना चाहिए। किसका? सोमनाथ भगवान जी। प्रथम ज्योतिषलिंग वही है। पहले सोमनाथ भगवान के नाम लेके पूजा करिए, तब सब भगवान की पूजा करिए। और प्रथम ज्योतिषलिंग है भगवान की प्रथम ज्योतिर्लिंग, जो सोमनाथ के नाम पर पूजा करता है, उसे सब भगवान मिल जाते हैं। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ पर हैं भारत में। और आज भी भारत का नाम भारत नहीं था। सभी बंधु, मेरी माताएं सुन ले, चाची दादी, हमारे भारत का नाम आर्यावर्त था। क्या? आर्यावर्त। ये भारत आर्यावर्त था। उसके बाद इसका नाम पड़ा भरतपुर। क्या पड़ा? भरतपुर। भरतपुर से आज सब लोग भारत बना दिए। क्या? भारत माता। भारत माता इसलिए नाम रखा गया, सीता मैया धरती से पैदा हुई है। कौन? धरती से। इस धरती का नाम भारत माता। उन्हीं माता है जो धरती से आई है, इसलिए इसका नाम रखा गया भारत। ये अपने भारत का नाम आर्यावर्त है। इसका नाम त्रेता से है आर्यावर्त। आज भी कुछ दिन भरतपुर था, आज इसका नाम भारत रखा गया। अब अपनी प्रयागराज का नाम यही है, जो नाम है प्रयागराज। आज तक काशी का नाम कोई बदल नहीं पाया। क्यों? काशी नरेश एक राजा थी। काशी नरेश एक राजा थी, जिसके नाम पर आज काशी अमर है। और काशी किसका है जानते हैं? काशी राजा दक्ष प्रजापति की है। किसका? राजा दक्ष प्रजापति का काशी है। अब माता सती का मैका है काशी, मगर मैया पार्वती होकर के काशी में रुकी है। क्यों? उनका भी मैका है। प्रेम से बोलिए काशी धाम की जय हो। तो दीदी हरण ध्यान रखना कि कभी भी कोई बात अगर करना है, कहीं जाना है, पूजा करना है, तो पहले अपने माता पिता का स्मरण करके तभी जाना है। हम कहते हैं, आप भी दावा करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आपको भगवान दिखते हैं? भगवान आपको दिखते हैं मंदिर में? क्या दिखता है? मूर्ति। वो मूर्ति पत्थर की दिखती है ना? मूर्ति कूट के बनाई गई है कि ऐसे बना दी गई? छेनी हथौड़ी से। ये शरीर किस चीज से बनाई है? आज भगवान की मूर्ति कूट करके बनाई जा रही है। क्यों? बाबा भोलेनाथ स्वयं अपन मूर्ति कूट के बनाए हैं। और ये शरीर नारायण ने ऐसे जगह पाला है कि माँ ने बनाया है। इसको कौन बनाया है? माँ। और शरीर को दिया कौन है? पिता। हमारे पिताजी के लिए ताली बजा दीजिए। क्यों? पिताजी शरीर दिए हैं। और प्राण कौन दिया? मेरी मैया, जहां से नारा जुटा था,
जिस समय बच्चे का नारा करता है ना, उसी समय बच्चे का जान चेंज होता है, दोनों तरफ हो जाता है, इधर उधर, उधर माँ का इधर पुत्र का अलग हो गया। और नारे से पूरा भोजन मिलता है बच्ची का, अलग से नहीं, उसी से उसका पूरा भोजन मिलता है। कहा जाता है कि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना पलता है, उसका आहार कौन देता है? मेरे नारायण श्री हरि विष्णु देते। एक दिन अचानक लक्ष्मी मैया ने नारायण से पूछा, हे स्वामी आप ये बताइए, आप तो पालनहार हैं ना? कहन हाँ देवी हम पालनहार हैं। कहन आप जीव जंतु को कब कब भोजन देते हैं सब भक्तों को? कहन मैं 3 बार भोजन देता हूँ। कहन कब कब? कहन सुबह 5 बजे। कहन फिर दूसरा भोजन। कहन दूसरा भोजन 1 से 1 के बीच में 2 बजे तक। कहन तीसरा भोजन कहन 4 बजे। कहन रात में? कहन मैं रात में किसी भोजन नहीं देता हूँ। जब किसी की भोजन भगवान रात में नहीं देते तो हम लोग रात में क्यों भोजन करते हैं? आज 12 बजे खाते हैं, रतिया में 1 बजे खाते हैं, वो कोई खाने का समय है? तो भगवान अपने टाइम पर बहुत समय से भोजन सबको दे देते। आज भी देख लीजिए, अगर घर में किसी की मृत्यु हो रही है तो ध्यान रखना आप लोग, अगर किसी भी समय मृत्यु हो रही बुजुर्गों को, माता पिता, अब बड़े पिता, बुजुर्ग पिता, अगर किसी की मृत्यु हो रही तो उस समय रोना नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं रोना नहीं चाहिए। मेरे भगवान कह रहे हैं, नारायण श्री हरि कह रहे हैं रोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए कि उनको जो है जमीन पर, धरती पर बिस्तर लगा दीजिए, गद्दा बिछा दीजिए उनके लिए, और धरती पर लेटाइए, उनको चारपाई सटा लीजिए। चाहे 1 हफ्ते बाद उनका प्राण छूटे, मगर उनको जमीन पर लेटाइए, घर में जमीन पर। माता धरती के गोद में लेटा दीजिए, जहां आए हैं वहीं से जाना है उनको, और उनसे उनके सामने पढ़िए हरे राम हरे कृष्ण, यही कहिए। और भगवान राम जी का प्रतिमा उनके सामने फोटो ले आकर के सामने लगा दीजिए। इतना करिए। अगर कभी भजन नहीं किए हैं तो अच्छा चाहते हो, उसके बाद 1 तुलसी की पत्ती में राम लिख करके उनके मुंह में डाल दो। और क्या है, इसके बाद तुलसी का माला अगर उनके गले में नहीं है तो तुलसी सरोता से सूखी लकड़ी काट काट के धागे में बांध कर, सफेद धागे में बांध करके, और तब आप प्राण छूटने से पहले उनके गले में पहना दो। उन्हें वैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। बोले नारायण भगवान की, शालिग्राम भगवान की। इतनी बड़ी कृपा भगवान जी की है तुलसी की। तुलसी मैया सूखी लकड़ी से इतनी बड़ी कृपा करती हैं। अब कहा जाता है कि अगर इंसान शमशान पर पहुंच गया है तो उसको जलते समय उसके शरीर के जो रीढ़ होती है, उसके रीढ़ के नीचे 1.25 हाथ की तुलसी की लकड़ी डाल दो। क्यों? जब उसके रीढ़ के नीचे आप 1.25 हाथ की तुलसी की लकड़ी लगा दोगे तो वो जितना बड़ा पैदा हुए थे उतना बड़ा जल के बच जाएंगे, और उनकी आत्मा जो 13 फीट पे रुक रही है डायरेक्ट वैकुंठ पहुंच जाएगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। जब बच्चा खेलता है माँ के गोद में 1 साल में तो 1.25 हाथ का हो जाता है। ध्यान रखिए आप लोग। भैया जी जब मथुरा से गोकुल आए थे 1.25 हाथ के थे। इसलिए माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने आजा जी को मरे के बाद लड्डू मत हो। मृत्यु होने के बाद लड्डू नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? कि भगवान क्रोध करते हैं कि तुमने जितने तो अपने पिता को पानी नहीं पूछा, अब तुम लड्डू खिला रही हो। अब राम राम बोलो,
तो कहा जाता है राम का नाम लेने में मुश्किल हो जाएगा उस समय। क्यों? कान का पर्दा बंद, बहरे हो जाओगे, सारी खून की नाड़ियां बंद होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? भगवान खुद ही छीन रहे हैं। इधर यमराज का दूत है, इधर राम जी नारायण का दूत है। राम कहोगे तो बैकुंठ जाओगे, और राम नहीं कहोगे हाय माया कहोगे तो तुम्हें जमराज लेके जाएगा यमलोक में। तो क्या कहोगे? राम राम कहोगे ना। इसलिए जो राम राम रोज बोलता है, प्रतिदिन राम राम कहता है, उसे मरते समय राम का नाम आ ही जाता है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। इतनी अद्भुत कथा भगवान प्यारे भाई भरत को भेज दिए अयोध्या। अपना चले गए कहाँ? राम जी पंचवटी, वहां सीता का हरण होने वाला है। और यहाँ राम जी नारायण के रूप में, कन्हैया जी के रूप में कहाँ आ गए? गोकुल में और यमुना में डुबकी लगा ली। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की। इतनी बड़ी कृपा है। मोहन तुमसे मिलने का, राघव तुमसे मिलने का, बस एक राघव तुमसे मिलने का, बाबा तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मोहन तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बाबा तुमसे मिलने का। जय हो श्री राधे हरि बोल। भोले तुमसे मिलने का, भोले तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बाबा तुमसे मिलने का बस एक ही बहाना है। गुरु तुमसे मिलने का, गुरु तुमसे मिलने का बस एक ही बहाना है। गुरु तुमसे मिलने तुमसे मिलने का, गुरु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गुरु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
ही बहाना है मोहन तुमसे मिलने का, सब कुछ ही बहाना है मोहन तुमसे मिलने का, सब कुछ ही बहाना है मोहन तुमसे मिलने का, सब कुछ ही बहाना ही बहाना है मोहन तुमसे मिलने का, सही बहाना है मोहन तुमसे मिलने का, सही बहाना है प्रेम से बोली राधे 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 हरि बोल। मेरे ठाकुर जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की, रानी की, बाके बिहारी लाल की। आज सभी आए हुए भक्त, अगर भगवान का चौथा दिवस को था, आज मेरे मोहन मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में झूले पालना। आज भगवान जन्म कहाँ लिए मगर पालना कहाँ झूल रहे हैं। भगवान कन्हैया जी और कंस को मथुरा में मारेंगे, अब पूतना के कहाँ मारे, गोकुल में। एक छोटी सी भजन बाद आरती होगी। कल कथा ज्यादा समय तक होगा, विसर्जन दिवस है। कल आप लोग थोड़ा चाहे लेटे या समय निकाल के कल विसर्जन दिवस है राम जी का मेरे कथा, और आज थोड़ा जल्दी बंद हो रहा है। क्यों कि कल ज्यादा होगा, अभी भी समय पे बंद हो रहा है, समय से पहले, मगर कल ज्यादा समय होगी। आप लोग आएंगे, हाथ उठाइए। अगर कल कथा सुनना है, साथ देना है तो हाथ उठाइए। कल विसर्जन दिवस है, आप लोग को आना चाहिए। कहें कि परसों मिलना, परसों रेस्पॉन्ड करने, कथा रेस्पॉन्ड करने का मिलेगा नहीं, बस हवन हो जाएगा। कल रुक्मणी का विवाह होगा, अगर जिसे विवाह का दर्शन करना होगा, कल मेरे रुक्मणी कन्हैया जी और रुक्मणी जी की शादी होगी यहाँ। तो चलिए प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय हो। आओ आओ मेरे सांवरा, आओ आओ मेरे सांवरा, मेरे प्यारे सांवरा, आओ आओ सांवरा, मेरे प्यारे मोहना, मथुरा में तुमको कंस तुम्हारा, मथुरा में तो कंस तुम्हारा, गोकुल में मारी पूतना। आओ आओ मेरे सांवरा, मेरे प्यारे मोहना, आओ आओ सांवरा,
आजा आजा जसरिया मेरे प्यारे मोहना आजा मथुरा में भगवान कृष्ण जी मथुरा में कंस के मारे, गोकुल में क्या मारे? पूतना। भगवान राजा राम हो तारे सखी, हो तारे सखी, सीताराम जी की आरती उतारे सखी, सीताराम जी की आरती उतारे सखी, सीताराम जी की आरती उतारे सखी, हो तारे सखी, हो तारे सखी, हो तारे सखी, राजा राम जी की, राजा राम जी की आरती उतारे सखी, 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 हो तारे सखी, हो तारे सखी, हो तारे सखी, हो तारे सखी, चारों भाई इनके आरती उतारे सखी, चारों भाई इनके आरती उतारे सखी, चारों भाई इनके आरती उतारे सखी, के करा के राम बबुआ, के करा के लक्ष्मण, के करा के राम बबुआ, के करा के राम बबुआ, के करा के लक्ष्मण, के करा के भरत भुआल सखी, हाजी के करा के भरत भुआल सखी, राजा राम जी की, राजा राम जी की आरती उतारे सखी, राजा राम जी की आरती उतारे सखी, राजा राम जी की आरती उतारे सखी, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत भुआल सखी, हाजी कैकेयी के भरत भुआल सखी, चारों दूल्हा के, चारों दूल्हा के आरती उतारे सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारे सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारे सखी, उतारे सखी, उतारे सखी, उतारे सखी, उतारे सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारे सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारे सखी, कोई रंग राम बबुआ सामे रंग लक्ष्मण, कोई रंग राम बबुआ सामे रंग लक्ष्मण, कोई रंग राम बबुआ सामे रंग लक्ष्मण, बिको रंग भरत भुआल सखी, हाजी रंग भरत भुआल सखी, भुआल सखी, राजा राम जी की आरती उतारे 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 सखी, हो तारे सखी, हो तारे सखी, सीताराम जी की आरती उतारे सखी, सीताराम जी की आरती उतारे सखी,
आगे ठाकुर जी की आरती उतार सके, आगे ठाकुर जी की आरती उतार सके, आगे ठाकुर जी की आरती उतार सखी, उतार सखी, उतार सखी, सिया राम जी की आरती 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 उतार सखी, राम जी की आरती उतार सखी, हो उतार सखी, हो उतार सखी, अपने मोहन जी की आरती उतार सखी, अपने मोहन जी की आरती उतार सके, अपने मोहन जी की आरती उतार सके, अपने मोहन जी की आरती उतार सके, हो उतार सखी, हो उतार सखी, हो उतार सखी, हनुमान जी की आरती उतार सके, 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 हो उतार सखी, हो उतार सखी, हो उतार सके, महाकाल जी की आरती उतार सके, महाकाल जी की आरती उतार सके, महाकाल जी की आरती उतार सके, हो उतार सखी, हो उतार सखी, हो उतार सके, महाकाली जी की आरती उतार सके, महाकाली जी की आरती उतार सके, महाकाली जी की आरती उतार सके, गंगा मैया 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 जी की आरती उतार, हो उतार सखी, हो उतार सखी, सरस्वती मैया जी की आरती उतार सके, मैया जी की आरती उतार सके, हो उतार सखी, हो उतार सखी, धरती मैया जी की आरती उतार सके, धरती मैया जी की आरती उतार सके, अपने माता पिता जी की आरती उतार सके, माता पिता जी की आरती उतार सके, गोरा देव जी की आरती उतार सके, गोरा देव जी की आरती उतार सके, हो उतार सके, हो उतार सके, अपने कुल के देवता जी की आरती उतार सके, अपने पिता जी की आरती उतार सके, कुल के देवता जी की आरती उतार सके, आलोक मैया जी की आरती उतार सके, आलोक मैया जी की आरती उतार सके, शीतला मैया जी की आरती उतार सके, शीतला मैया जी की आरती उतार सके, मसरियन मैया जी की आरती उतार सके, मसरियन मैया जी की आरती उतार सके, निमारा मैया जी की आरती उतार सके, निमारा मैया जी की आरती उतार सके, दुर्गा मैया जी की आरती उतार सके, दुर्गा मैया जी की आरती उतार सके, सायर मैया जी की आरती उतार सके, सायर मैया जी की आरती उतार सके, चौरा मैया जी की आरती उतार सके, चौरा मैया जी की आरती उतार सके, शिवपुराण की आरती उतार सके, शिवपुराण की आरती उतार सके, श्रीमद् भागवत की आरती उतार सके, श्रीमद् भागवत की आरती उतार सके, उतार सखी, उतार सखी, उतार सके, गुरु गोरखनाथ जी की आरती, गुरु गोरखनाथ जी की आरती उतार सके, गोरखनाथ जी की आरती उतार सके, उतार सखी, उतार सखी, राधा राम की आरती उतार सके, राधा राम जी की आरती उतार सके, राधा राम जी की आरती उतार सके, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की, लक्ष्मी मैया की, कार्तिकेय भगवान की, सरस्वती मैया की, अशोक सुंदरी मैया की, पार्वती मैया की, महादेव की, सीताराम की, राजा राम की, रामचंद्र की, गौरी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की, सांवरे सरकार की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु भगवान की, आरती करने वाले की, आरती में न आने वाले की, आरती में सम्मिलित होने वाले की, आरती में न सम्मिलित होने वाले की, सभी ग्रामवासी की, सत्य सनातन धर्म की, वेद महापुराण की, वेद महापुराण की, गौ माता की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, प्रयागराज धाम की, काशी धाम की, चित्रकूट धाम की, चित्रकूट धाम की, सुमेर घाट की, झारखंड धाम की, एकनाथ धाम की, हरे हरे महादेव, काशी विश्वनाथ पार्वती पते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 बार ताली भगवान के लिए। अब आप लोग प्रेम से बैठ के प्रसाद ले लीजिए, जैसे इतना देर वैसे प्रसाद ले लीजिए।